नमस्कार बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण पे होगी, सामान्य परिचय पे। तो बच्चों, देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय कारक प्रकरण। कारक किसे कहते हैं? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। परिभाषा देखो हिंदी में, क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक होता है। जैसे राम जाता है, राम है गच्छति, राम है गच्छति। गच्छति एक क्रिया है, राम करता है। तो जाने की क्रिया से राम का सीधा संबंध हो रहा है, तो इसलिए यह कारक कहलाता है, और कारक भी कर्ता कारक कहलाता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। यानी राम है, राम का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए यह कर्ता हो गया। संस्कृत भाषा में कुल 6 कारक होते हैं तथा 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में 6 कारक, 7 विभक्तियां, 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। ये ध्यान रखना आप। अब वे 6 कारक कौन कौन से होते हैं उनको पहले समझते हैं। पहला कारक कौन सा होता है? देखो, ये याद रखने के लिए ये एक श्लोक दिया है, इसे आप कंठस्थ याद कर लें। ये याद होने के बाद ये जितने भी कारक आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। जैसे कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। एक शब्द छूट गया था यहां पर। ये इस शब्द की ओर ध्यान दो। इसका होता है 6। इति प्लस आहु, ये 2 यन संधि का प्रयोग है। इति प्लस आहु 2 शब्द हैं। आहु का अर्थ होता है बताए गए हैं, कारकाणी कारक, यानी 6 ही कारक बताए गए हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण। ये ही 6 कारक संस्कृत में होते हैं और 7 विभक्तियां होती हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। ये इधर विभक्तियां आ गई। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी और एक होती है संबोधन। संबोधन, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति लगेगी संबोधन में प्रथमा, तो हो गई आपकी 7 ही, यानी प्रथमा से लेकर सप्तमी। और संबोधन का प्रयोग होता है, हम किसी को बुलाते हैं संबोधन करके, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति अष्टमी नहीं लगती। तो 7 विभक्ति और 6 कारक हमने जान लिया। 6 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध। बच्चे, यह कारक नहीं माना जाता।
कारक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए यह कारक नहीं होता। और जितने भी जैसे कर्ता कारक है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इनका क्रिया के साथ संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, अन्वय होता है, इसलिए यह कारक, ये 6 ही कारक होते हैं जो ये संबंध है। विभक्ति तो लगेगी इसमें षष्ठी, लेकिन यह कारक नहीं माना जाता क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, केवल संबंध बताने के लिए ही इसका प्रयोग होता है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति लगती है और हिंदी का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। कर्म कारक में द्वितीय का प्रयोग होता है और हिंदी चिन्ह होता है को, कर्ता ने, कर्म को। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, हिंदी चिन्ह होता है से या के द्वारा, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है, इसका हिंदी चिन्ह होता है के लिए। पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादान होता है, अपादान कारक में होती है पंचमी विभक्ति और इसका हिंदी चिन्ह होता है से। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। अब से का प्रयोग इसमें भी हो रहा है, कर्ण कारक में भी और अपादान कारक में भी हो रहा है। तो इन दोनों में बच्चों अंतर होता है। जब हम इनकी परिभाषा को समझेंगे, कर्ण कारक की परिभाषा क्या होती है और अपादान की क्या होती है, उस समय हमें पता चलेगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। इसकी परिभाषा तो होती है यानी कर्ता जिस माध्यम से, जिस साधन से अपनी क्रिया को संपन्न करता है उसमें तो कर्ण कारक होता है। और जिससे कोई वस्तु अलग होती है, पृथक होती है, एक वस्तु एक दूसरी वस्तु से अलग हो, पृथक हो, तो उसमें अपादान कारक होता है, उसमें विभक्ति का प्रयोग होगा पंचमी का और कर्ण कारक में होगा तृतीया का। आगे है संबंध, यह कारक नहीं माना जाता, कारकों की श्रेणी में इसको नहीं रखा गया है, केवल संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होगा षष्ठी का, लेकिन यह कारक नहीं माना जाता, यह ध्यान रखना आप। अधिकरण कारक है छठा, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण यानी आधार को ही अधिकरण कहते हैं, जिस वस्तु का जो आधार होता है वह उसका अधिकरण कारक होता है। जैसे एषः सुधाखंड है, सुधाखंड है कुत्र अस्ति, सुधाखंड है हस्ते अस्ति, ये सुधाखंड का हस्त, ये हाथ अधिकरण है, आधार है, तो विभक्ति लगेगी सप्तमी। और हिंदी चिन्ह होता है में पर, संबंध का हिंदी चिन्ह होता है काके की, रारे री इत्यादि जैसे संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे राम दशरथ का पुत्र है, राम है दशरथस्य पुत्र है अस्ति, लक्ष्मण राम का भाई है, लक्ष्मण है रामस्य भ्राता अस्ति इत्यादि। मतलब संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। फिर दोबारा फिर सुन लो, इसको कारकों की श्रेणी में नहीं माना जाता। संस्कृत में केवल 6 ही कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो बच्चों आज हमने जाना कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, कारक होते कितने हैं ये हमने आज पढ़ा है, और विभक्तियां कितनी होती हैं ये भी हमने जाना है। किस कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है ये भी जाना है। कर्ता कारक में प्रथमा का, कर्म कारक में द्वितीय का प्रयोग होता है, कर्ण कारक में तृतीय का। ये नाम रखे हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, ये नाम है इन कारकों के। तो आपने ध्यान रखना कि ये जो 6 कारक हैं इनमें विभक्ति कौन सी लगेगी, तब ही हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने में सफल होंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये हमें
मालूम होना चाहिए कि कर्म कारक में विभक्ति कौन सी लगेगी, संप्रदान में कौन सी लगेगी, अधिकरण में कौन सी विभक्ति लगेगी, ये हमें मालूम होना चाहिए। जो ये तालिका दी हुई है इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद करना। तो आज की वीडियो में हमने जाना कारक की परिभाषा, कारक कितने होते हैं और विभक्तियां कितनी होती हैं, और वे कारक कौन कौन से होते हैं, किसे कारक नहीं माना जाता। ये जो तमाम जो सामान्य परिचय होता है ये आज की वीडियो में हमने जाना। कल की वीडियो में हम इनकी परिभाषा को समझेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं और कर्ण कारक किसे कहते हैं, इत्यादि जितने भी जो 6 कारक हैं इनकी परिभाषा को समझेंगे और विभक्ति का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। जो ये काम दिया है वो आपने नोट करना है और याद करने का प्रयत्न करना है और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।